Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Department of Zoology, Swami Vivekanand Government College, Khetri. Well, students, uh, in the Gamete and Developmental Biology, that is your Zoology paper 3rd, today we will study about the comparative account of spermatogenesis and oogenesis. Today's lecture is about I should write comparative account of spermatogenesis and oogenesis, यानी कि हम जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्रोसेस है शुक्राणु जनन का और अंड जनन का, उसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जब भी कंपैरेटिव अकाउंट की अपन बात करते हैं तो हम उसमें सिमिलरिटीज़ की भी बात करते हैं और उसमें हम डिससिमिलरिटीज़ की भी बात करते हैं, यानी कि समानताओं का भी अध्ययन किया जाता है और असमानताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रोसेस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि समानताएं क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिससिमिलरिटीज़ के बारे में। तो अगर अपन सिमिलरिटीज़ की बात करें तो आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, यानी कि चाहे शुक्र जनन हो चाहे अंड जनन हो, दोनों ही प्रक्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरी बात अगर अपन देखें तो हम कहेंगे कि इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शुक्र जनन से अगुणित स्पर्मेटोजोआ बने थे और अंड जनन से अगुणित अंडाणु का निर्माण हुआ है। तो दोनों में ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरी बात है कि दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और वो 3 स्टेप्स हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, यानी कि चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो चाहे oogenesis का प्रोसेस हो, दोनों में ही आपने इन 3 चरणों के तहत जो है पूरे प्रोसेस को पढ़ा है। फिर थर्ड जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ही प्रोसेस में जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे पीजीसी सेल्स होती हैं और पीजीसी सेल्स में मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान चाहे oogenesis का प्रोसेस हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो, दोनों में ही क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं। दूसरी बात क्या है कि दोनों में ही जब मैच्योरेशन डिवीजन होता है तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, एक और सिमिलरिटी है कि चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों की ही ग्रोथ फेज के टाइम पे किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है। ये तो है सिमिलरिटीज। अब बात करते हैं डिससिमिलरिटीज की, हम बात करते हैं विभिन्नताओं की। तो अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो ये प्रोसेस मेल गोनेड्स यानी कि टेस्टिस में संपादित होता है, जबकि जो oogenesis का प्रोसेस है वो फीमेल गोनेड्स यानी कि ओवरीज में संपादित होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के बाद लाइफ लॉन्ग
चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के बाद oogenesis का प्रोसेस बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो मेनोपॉज के बाद oogenesis का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन oogenesis का प्रोसेस प्यूबर्टी से पहले शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स में जो है प्रीनेटल फेज में ही शुरू हो जाता है, यानी जो फीमेल चाइल्ड है उसके बर्थ से पहले शुरू हो जाता है। एम्फीबियंस में टेडपोल लार्वा में स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है, लेकिन प्यूबर्टी से पहले स्टार्ट हो जाता है और प्यूबर्टी आने तक ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज आने तक ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुकी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है उसमें यह है कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, लेकिन अगर oogenesis की बात करी जाए तो एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें सारी की सारी जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक सेल्स जो होती हैं वो फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन भी करती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ फेज होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन oogenesis में लॉन्ग लास्टिंग होती है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज को 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज एंड वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें रिजर्व फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड का सिंथेसिस नहीं किया जाता है। लेकिन oogenesis के प्रोसेस में ग्रोथ फेज के दौरान बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल्स या फिर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अदर कंटेंट्स का स्टोरेज किया जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है कंप्लीट जो डिविजन्स हैं, यानी कि इवन द मैच्योरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट वो दोनों भी क्या होते हैं टेस्टिस में ही हो जाते हैं। लेकिन oogenesis के प्रोसेस में मियोसिस सेकंड जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वो भी उसी कंडीशन में होता है जब कोई स्पर्म वहाँ अवेलेबल हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो oocyte जो होता है उसमें मियोसिस सेकंड होता ही नहीं है, ऐसे ही oocyte जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो फाइनल मैच्योरेशन डिवीज़न होता है उससे स्पर्मेटिड बनते हैं, और उन स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मियोटीलियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एक मेटामॉर्फोसिस टाइप का प्रोसेस होता है जिससे फिर स्पर्म बनते हैं। लेकिन oogenesis में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। एक और जो डिफरेंस आप देखते हो वो ये होता है कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, गतिशील होता है, लेकिन ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है स्पर्म साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ओवम साइज में बड़ा होता है। एक डिफरेंस है कि स्पर्म में जो साइटोप्लाज्म है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और स्पर्म जो होता है उसके चारों तरफ कोई भी एडिशनल मेम्ब्रेन्स देखने को नहीं मिलती हैं,
लेकिन ओवम के चारों तरफ एक्स्ट्रा एनवेलप्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एग मेम्ब्रेन्स, जैसे कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शरी एग मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। और फर्टिलाइजेशन में आप देखोगे कि स्पर्म जो होता है वो वेरी लिटिल या फिर नो साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन करता है जाइगोट में, लेकिन जो ओवम होता है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है बनने वाले जाइगोट में। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के प्रोसेस में। सो इट वाज द brief account of the similarities and dissimilarities of spermatogenesis and the process of oogenesis। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड डू स्टडी वेल।